साथियों, आज बात करते हैं सपा और बसपा में जो विवाद बढ़ता जा रहा है, इसका असली दोषी कौन, किसने इसकी शुरुआत की, क्यों शुरुआत की, उसके पीछे मकसद क्या है। और ये सब चीजें जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। तो हाँ साथियों, लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, विपक्षी दल एक मंच पर लाने का प्रयास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुरू किया। उनके अनेक प्रयास से ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एम.के. स्टालिन व कांग्रेस आदि आदि लोग तैयार हो गए। इसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आकर अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं। उसी समय पत्रकार वार्ता में कुछ पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल किया, क्या इस गठबंधन में बसपा सुप्रीमो मायावती को भी शामिल किया जाएगा। तो नीतीश कुमार ने यह इशारा करते हुए अखिलेश की तरफ इशारा किया कि इनसे पूछो। अखिलेश यादव ने कोई जवाब न देकर माइक सामने से हटा दिया और उठकर चले गए। ये अखिलेश यादव का प्रथम बसपा के विरुद्ध प्रयास था। कुछ तो कहना चाहिए था, या नीतीश कुमार से को कहने देते, बताने देते, लेकिन ना नीतीश कुमार और ना अखिलेश ने यहां से एक गांठ पड़ना शुरू कर दिया। दूसरा प्रयास कि 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर क्या वार्तालाप हुई, किन विषयों पर वार्ता हुई, इसको किसी को पता नहीं। लेकिन कहते हैं मीटिंग के बाहर आकर के अखिलेश यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बिगड़े बोल थे। प्रोफेसर राम गोपाल ने तो यहां तक कह दिया कि यदि इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी को शामिल किया जाता है तो वो इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी छोड़कर चली जाएगी। ऐसा क्यों? क्या समाजवादी पार्टी ने कोई शर्त रखी है? वो शर्त क्या है? क्यों छोड़कर चले जाएंगे? क्या ये एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को हराना नहीं चाहते हैं? जबकि आम सूरत, आम लोगों की राय यह है कि बगैर बसपा के इंडिया गठबंधन भाजपा को नहीं हरा सकता। फिर अखिलेश यादव और प्रोफेसर राम गोपाल बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल क्यों नहीं होने देना चाहते हैं? इस सवाल पर ध्यान दीजिएगा कि आम जनता, आम पत्रकारों का, आम पार्टियों का, इंडिया गठबंधन का खुद का मानना है कि बगैर बसपा के भाजपा को हरा पाना संभव नहीं है। इसके बावजूद, इस बात को जानते हुए भी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और प्रोफेसर राम गोपाल यादव बसपा को इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं शामिल होना देना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि भाजपा की तीसरी बार भी सरकार बने? जिस तरह उन्होंने 2019 में लोकसभा के अंतिम सत्र में सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा था, लोकसभा में कहा था, खुलेआम कहा था कि मैं चाहता हूं भाजपा दोबारा जीते और श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। जिसके कारण जब सपा बसपा 2019 में मिलकर चुनाव लड़ रही थी तो यादव वोट, जो यादव बाहुल्य क्षेत्र था, वो सब
आंकड़े बताते हैं कि वोट भाजपा की तरफ ट्रांसफर हुए, भाजपा को गए। क्या समाजवादी पार्टी तीसरी बार भी भाजपा को जिताना चाहती है? ये आप लोग सोचें समझें। रोज के पेपर पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। क्या इंडिया गठबंधन बगैर बसपा को लिए भाजपा को, बीजेपी को हरा सकती है? और ये कहने के बाद जब बसपा सुप्रीमो को मालूम हुआ तो इस पर बसपा सुप्रीमो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा जो दल इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है उनके खिलाफ फिजूल की बातें ना करें। देश हित, जनहित, राष्ट्रहित में पता नहीं कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए तो फिर सहयोग लेने में उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। बसपा सुप्रीमो ने बहुत अच्छी नसीहत दी जिसका अखबारों में, टीवी चैनल में, सोशल मीडिया पर बड़ी तारीफ हुई। ऐसा लगता है बसपा सुप्रीमो की तारीफ होना सपा के अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल को नागवार लगा, जिसके कारण अखिलेश यादव बलिया गए हुए थे। वहां पत्रकारों ने पूछा, सवाल किया, क्या बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होगी तब जीत हो जाएगी? बगैर बसपा के इंडिया गठबंधन नहीं जीत पाएगा। तब अखिलेश यादव कहते हैं इसके बाद की जिम्मेदारी कौन, इसके बाद की गारंटी कौन? मतलब अखिलेश यादव ने बसपा के पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि जीतने के बाद वो कहां चली जाए। जबकि कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही बसपा सुप्रीमो ने नसीहत दी थी कि जो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हैं उनके खिलाफ फिजूल की बातें ना की जाए, कब किसको कहां जरूरत पड़ जाए। जब इंडिया गठबंधन में बसपा शामिल नहीं है तो अखिलेश यादव को इतनी चिढ़ कैसे? उन्होंने ये प्रश्न चिन्ह कैसे लगा दिया? दूसरे की सत्य निष्ठा कैसे संदिग्ध कर दी? ये अखिलेश यादव ने तीसरी बार अपनी तरफ से ये किया। इसके बाद बसपा सुप्रीमो ने एक जो ट्वीट किए हैं 5, वो ही आपको पढ़ के सुना देता हूं। पहला ट्वीट कहती है, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इसके दलित विरोधी चाल, चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। दूसरा ट्वीट है, और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 के दौरान 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए वह इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए, फैसले अगर गिनाएंगे तो बहुत हैं, वो फिर कभी मौका मिलेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तीसरा ट्वीट उन्होंने किया है जिसमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का कृत्य भी किया, जहां से षड्यंत्रकारी आरक्षक तत्व पार्टी दफ्तर, कर्मचारियों व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाकर पार्टी प्रमुख के निवास पर शिफ्ट करनी पड़ी। इसके बाद चौथा जो ट्वीट करते हैं वो है, साथ ही इस असुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा सुझाव पर
पार्टी प्रमुख को अब पार्टी की अधिकतर बैठकें अपने निवास पर करने को मजबूर होना पड़ रहा है। यानी अपने ऑफिस में वो मीटिंगें नहीं कर पा रही, अपने आवास पे कर रही हैं। जबकि पार्टी दफ्तर में होने वाली बड़ी बैठकों में पार्टी प्रमुख के पहुंचने पर वहां पुल पर सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है। यानी पुल पर सुरक्षा की दृष्टि से फोर्स तैनात करना पड़ता है, जिससे यातायात को बाधा भी पहुंचती है। 5वां ट्वीट जो उन्होंने किया है, ऐसे हालात में बीएसपी यूपी सरकार से वर्तमान पार्टी प्रदेश कार्यालय के स्थान पर अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर व्यवस्था करने का भी विशेष अनुरोध करती है, वरना फिर यहाँ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। साथ ही दलित विरोधी तत्वों से भी सरकार सख्ती से निपटे, पार्टी की ये भी मांग है। तो साथियों, ये इंडिया गठबंधन बनाया जा रहा है कि इसमें सभी विरोधी दल मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराए और समाजवादी पार्टी एक के बाद एक लगातार बसपा विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। आखिर क्यों? आपने देखा, जाना, सुना कि बसपा सुप्रीमो ने नसीहत भी दे रही हैं कि जो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं है उनके खिलाफ फिजूल बातें न करें, अनर्गल बातें न करें। कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, इसके बावजूद सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी ओछी हरकत से, अपनी फिजूल वार्ता से बाज नहीं आए। कुछ न कुछ ऐसा तंज कस रहे हैं जो बसपा सुप्रीमो को नागवार लगे। उसी का परिणाम है कि बसपा सुप्रीमो ने कल 2 ट्वीट किए थे, जो कल के वीडियो में बता चुका हूं। आज 5 ट्वीट किए। तो क्या इस तरह सपा प्रमुख भाजपा को हराएंगे या सपा प्रमुख भाजपा को जिताने का प्रयास कर रहे हैं? आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? ये तर्क कितने सच्चे हैं, कितने गलत हैं, क्या है इनमें सच्चाई? इस पर टिप्पणी जरूर अंकित करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा फिर सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस वीडियो पर अपने तर्क कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि वास्तव में अपनी जगह कौन सी पार्टी सपा बसपा में कौन से अपनी जगह पर गलत है। इसके विषय में भी जरूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।